क्या आपको हमेशा लगता है कि आप दूसरों से अलग हैं? लोग आपको समझ नहीं पाते और आप दुनिया को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। हो सकता है आप दुनिया की सबसे रेयर पर्सनालिटी में से एक हो, INFJ। मायर्स-ब्रिग्स पर्सनालिटी सिस्टम के अनुसार दुनिया में 16 पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक टाइप सबसे रेयर है, INFJ। ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन डीपली इमोशनल भी होते हैं। ये दुनिया को सरफेस से नहीं बल्कि गहराई से समझते हैं। अगर आप हमेशा अलग महसूस करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता है आप उन्हीं 2% लोगों में से एक हों। चैप्टर 1, यू फील डिफरेंट। सच सुनना चाहते हो? INFJ लोग कभी भी इस दुनिया में पूरी तरह फिट नहीं बैठते और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बचपन से ही उन्हें महसूस होता है कि कुछ अलग है, जैसे वो बाकी लोगों जैसे नहीं है। जैसे उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स, उनकी डेप्थ इस दुनिया के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। जब बाकी लोग शैलो बातों में खुश होते हैं, INFJ का माइंड डीपर क्वेश्चंस पूछता है। लाइफ का पर्पस क्या है? लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं? सच्ची हैप्पीनेस क्या है? उन्हें गॉसिप, फेक कॉन्वर्सेशंस और दिखावे वाली बातें थका देती हैं, क्योंकि उनका दिमाग सरफेस पर नहीं, डेप्थ में जीता है। और यही वजह है वो क्राउड में होते हुए भी अकेले फील करते हैं। वो लोगों के बीच होते हुए भी डिस्कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन सुनो, ये कमजोरी नहीं है, ये प्रूफ है कि तुम एवरेज नहीं हो। जब तुम स्मॉल टॉक अवॉइड करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑकवर्ड हो। इसका मतलब है कि तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। जब तुम मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो इसका मतलब है कि तुम शैलो कनेक्शन से संतुष्ट नहीं हो सकते। INFJ लोग क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ढूंढते हैं। 100 फेक फ्रेंड से बेहतर एक रियल कनेक्शन, 100 रैंडम टॉक से बेहतर एक डीप कॉन्वर्सेशन। और सच ये है, दुनिया तुम्हें समझने में फेल हो सकती है। लोग तुम्हें टू सीरियस, टू डीप या डिफरेंट कह सकते हैं, लेकिन याद रखना, लायंस शीप के बीच अजीब ही लगते हैं, डायमंड्स मिट्टी में भी अलग ही दिखते हैं। तुम्हारा अलग होना ही तुम्हारी आइडेंटिटी है, इसलिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि उस डिफरेंस को एम्ब्रेस करो, क्योंकि वही डिफरेंस तुम्हें ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाता है और वही डिफरेंस तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। चैप्टर 2, यू अंडरस्टैंड पीपल डीपली। तुम्हारी सबसे खतरनाक ताकत क्या है पता है? तुम लोगों को सुनकर नहीं, महसूस करके समझते हो। INFJ होने का मतलब है तुम्हारे पास वो एबिलिटी है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। तुम शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई देख लेते हो, तुम चेहरे के पीछे छिपे इमोशंस पढ़ लेते हो। लोग कुछ और बोलते हैं, लेकिन तुम समझ जाते हो कि वो सच में क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि तुम सरफेस पर नहीं जीते, तुम डेप्थ में ऑपरेट करते हो। जब कोई हंस रहा होता है तुम उसके अंदर का दर्द देख लेते हो। जब कोई कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है तुम उसकी इनसिक्योरिटी पकड़ लेते हो। और सबसे शॉकिंग बात, कई बार लोग खुद नहीं जानते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन तुम जान जाते हो। इसे इंट्यूशन कहते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारी अवेयरनेस है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी एम्पैथी है। लेकिन सुनो, ये गिफ्ट जितनी पावरफुल है उतनी डेंजरस भी है, क्योंकि जब तुम सब कुछ समझने लगते हो तो तुम सब कुछ महसूस भी करने लगते हो। लोगों का पेन तुम्हारा पेन बन जाता है, लोगों का कंफ्यूजन तुम्हें डिस्टर्ब करने लगता है। और यही वो पॉइंट है जहां स्ट्रॉन्ग INFJ और वीक INFJ अलग हो जाते हैं। वीक INFJ दूसरों के इमोशंस में खो जाता है, खुद को भूल जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग INFJ समझता है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करता, ऑब्जर्व करता है लेकिन टूटता नहीं। तुम्हें यह सीखना होगा, हर चीज महसूस करना जरूरी नहीं है, हर दर्द को उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें पावर देती है, लेकिन कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तुम रिलेशनशिप्स को डीपली समझ सकते हो, तुम इस दुनिया को एक अलग नजर से देख सकते हो।
और यही तुम्हें डेंजरस बनाता है। खतरनाक इस मायने में नहीं कि तुम नुकसान करोगे, बल्कि इस मायने में कि तुम्हें कोई इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तुम्हें कोई इजीली समझ नहीं सकता। तुम खेल को समझते हो, और जो इंसान लोगों को समझ जाता है वो इस दुनिया में कभी कमजोर नहीं रहता। चैप्टर 3, यू लव बीइंग अलोन। अकेले रहना कमजोरी नहीं है, ये एक पावर है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। INFJ लोग भीड़ से भागते नहीं, बल्कि वो खुद को बचाते हैं, क्योंकि हर इंटरैक्शन, हर कॉन्वर्सेशन उनकी एनर्जी को ड्रेन करता है। फेक स्माइल्स, पॉइंटलेस टॉक्स, सुपरफिशियल कनेक्शंस, ये सब उन्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। और इसलिए जब वो अकेले होते हैं तभी वो अपने असली रूप में होते हैं। वो साइलेंस को एंजॉय करते हैं, वो अपने थॉट्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं, वो खुद के साथ टाइम बिताकर रिचार्ज होते हैं। लेकिन दुनिया क्या कहती है? तुम इतने अकेले क्यों रहते हो? तुम सोशल क्यों नहीं हो? सच ये है, दुनिया को साइलेंस से डर लगता है, क्योंकि साइलेंस में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, और तब इंसान को खुद का सामना करना पड़ता है। लेकिन INFJ वो साइलेंस में ग्रो करते हैं, वो अकेलेपन में खुद को बिल्ड करते हैं। अकेले रहना उन्हें वीक नहीं बनाता, बल्कि उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि जब तुम अकेले कंफर्टेबल हो जाते हो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती। खुद को कंप्लीट करने के लिए तुम अटेंशन के लिए डेस्परेट नहीं रहते, तुम वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। और यही वो लेवल है जहां से रियल पावर शुरू होती है। लेकिन एक बात याद रखना, अकेलापन और आइसोलेशन अलग चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग INFJ अकेले टाइम को यूज करता है खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है, सही लोगों को चूज करता है। वीक INFJ दुनिया से कट जाता है, अपने थॉट्स में खो जाता है, ओवर थिंकिंग में फंस जाता है। तुम्हें डिसाइड करना है, अकेलापन तुम्हें तोड़ेगा या तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगा। क्योंकि सच ये है, जो इंसान अकेले खड़ा रहना सीख जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। और जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हो तब तुम किसी के साथ रहने को चॉइस बनाते हो, मजबूरी नहीं। और वही इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। चैप्टर 4, यू आर हाईली एम्पैथेटिक। तुम सिर्फ लोगों को समझते नहीं, तुम उन्हें महसूस करते हो। INFJ होना मतलब है तुम्हारा दिल बाकी लोगों से ज्यादा गहरा है। जब कोई दर्द में होता है तुम उसे महसूस करते हो, जब कोई टूट रहा होता है तुम अंदर से हिल जाते हो। लोग अपने इमोशंस छुपा सकते हैं, लेकिन तुमसे नहीं, क्योंकि तुम वर्ड्स नहीं, एनर्जी पढ़ते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ा कर्ज भी, क्योंकि हर किसी का दर्द उठाना आसान नहीं होता। तुम दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपनी तरह लेने लगते हो, तुम दूसरों के सैडनेस को अपने अंदर कैरी करते हो, और धीरे धीरे तुम खुद थकने लगते हो, इमोशनली ड्रेन होने लगते हो। लेकिन सुनो, तुम्हारी एम्पैथी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी रेयरिटी है। इस दुनिया में लोग समझने से ज्यादा जज करते हैं, फील करने से ज्यादा इग्नोर करते हैं। लेकिन तुम अलग हो, तुम केयर करते हो, तुम जेन्युइनली कनेक्ट करते हो, तुम लोगों को हील कर सकते हो, और यही तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। लेकिन एक चीज सीखनी पड़ेगी, हर दर्द तुम्हारा नहीं है। स्ट्रॉन्ग INFJ एम्पैथी रखता है, लेकिन बाउंड्रीज भी रखता है, सपोर्ट करता है, लेकिन खुद को लूज नहीं करता। वीक INFJ दूसरों के इमोशंस में डूब जाता है, खुद को भूल जाता है। तुम्हें बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि अगर तुमने अपनी एम्पैथी को कंट्रोल कर लिया तुम लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, तुम रियल इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। और याद रखना, इस कोल्ड दुनिया में जो इंसान महसूस कर सकता है वही असली ताकत रखता है। चैप्टर 5,
यू सीक पर्पस इन लाइफ। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं बने हो, तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। INFJ लोग सर्वाइवल मोड में नहीं जीते, वो पर्पस के लिए जीते हैं। उन्हें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ स्टेटस नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मीनिंग। जब बाकी लोग जॉब, सैलरी और कंफर्ट में खुश होते हैं, तुम्हारा माइंड पूछता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरी लाइफ का रियल पर्पस क्या है? क्योंकि तुम्हारे लिए लाइफ सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक मिशन है। तुम वो इंसान हो जो भीड़ का हिस्सा बनकर खुश नहीं हो सकता। तुम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तुम किसी की जिंदगी बदलना चाहते हो, तुम दुनिया में कुछ ऐसा छोड़ना चाहते हो जो मायने रखे, और यही तुम्हें अलग बनाता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। लोग तुम्हें अनरियलिस्टिक कहेंगे, लोग तुम्हारे ड्रीम्स को अंडर एस्टिमेट करेंगे, लोग कहेंगे प्रैक्टिकल बनो। लेकिन सच ये है, एवरेज लोग हमेशा एवरेज ही सोचते हैं, और तुम एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन एक वार्निंग भी है, वीक INFJ पर्पस ढूंढते ढूंढते एक्शन लेना भूल जाता है। सोचता बहुत है, करता कम है। स्ट्रॉन्ग INFJ अपने पर्पस को एक्शन में बदलता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तुम्हें डिसाइड करना है, सिर्फ सोचते रहना है या कुछ बनकर दिखाना है। क्योंकि पर्पस सिर्फ सोचने से नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। और जिस दिन तुमने अपना पर्पस पकड़ लिया, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी लाइफ डायरेक्शन में आ जाएगी, और तब तुम सिर्फ जी नहीं रहे होगे, तुम एक लेगेसी बना रहे होगे। चैप्टर 6, यू ओवरथिंक अ लॉट। तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है, और कभी कभी सबसे बड़ा ट्रैप भी। INFJ का दिमाग कभी रुकता नहीं। हर बात को एनालाइज करना, हर सिचुएशन को डाइसेक्ट करना, हर पॉसिबिलिटी को इमेजिन करना, यह तुम्हारी हैबिट नहीं, तुम्हारी नेचर है। जब कोई सिंपल डिसीजन लेता है, तुम उसके 10 आउटकम सोच लेते हो। जब कोई बात खत्म हो जाती है, तुम उसे बार बार रीप्ले करते हो। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता? और धीरे धीरे तुम पास्ट में फंस जाते हो, फ्यूचर की चिंता में खो जाते हो, और सबसे बड़ा नुकसान, तुम प्रेजेंट खो देते हो। लेकिन सुनो, ओवर थिंकिंग तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड पावर है। वीक INFJ अपने थॉट्स का स्लेव बन जाता है, हर छोटी चीज में उलझ जाता है। स्ट्रॉन्ग INFJ अपने माइंड को कंट्रोल करता है, सोचता है लेकिन एक्शन भी लेता है। तुम्हें यह समझना होगा, हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी क्लैरिटी एक्शन से आती है, आंसर्स मूवमेंट में मिलते हैं। अगर तुमने ओवरथिंकिंग को कंट्रोल नहीं किया, यह तुम्हें रोक देगा, यह तुम्हें कंफ्यूज करेगा, यह तुम्हें स्टक रखेगा। लेकिन अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया, यही माइंड तुम्हें जीनियस बना सकता है, यही थिंकिंग तुम्हें दूसरों से आगे ले जा सकती है। तो फैसला तुम्हारा है, सोचते रहना है या कंट्रोल लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि जो इंसान अपने माइंड को जीत लेता है, वो दुनिया की हर लड़ाई जीत सकता है। चैप्टर 7, यू आर क्रिएटिव। तुम सिर्फ सोचते नहीं, तुम क्रिएट करते हो। INFJ होना मतलब है तुम्हारा माइंड अलग तरीके से वायर्ड है। जहां बाकी लोग दुनिया को जैसा है वैसा देखते हैं, तुम उसे वैसा देखते हो जैसा वो हो सकती है। तुम स्टोरीज में मीनिंग ढूंढते हो, तुम आर्ट में इमोशंस महसूस करते हो, तुम वर्ड से इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। यह क्रिएटिविटी कोई हॉबी नहीं है, यह तुम्हारी आइडेंटिटी है। जब तुम लिखते हो तो सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखते, तुम फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो। जब तुम कुछ क्रिएट करते हो तो सिर्फ चीजें नहीं बनाते, तुम लोगों के माइंड और हार्ट को टच करते हो। और यही तुम्हें डेंजरस बनाता है, क्योंकि तुम लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकते हो, तुम इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हो, तुम एक सिंपल आइडिया को पावरफुल मैसेज बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब तुम अपनी क्रिएटिविटी को दबा देते हो। लोग क्या सोचेंगे? यह प्रैक्टिकल नहीं है, इससे कुछ होगा भी या नहीं?
और धीरे धीरे तुम क्रिएट करना बंद कर देते हो। तुम खुद को लिमिट कर देते हो। यहीं पर वीक और स्ट्रॉन्ग INFJ अलग होते हैं। वीक INFJ अपनी क्रिएटिविटी को इग्नोर करता है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में खो जाता है। स्ट्रॉन्ग INFJ क्रिएट करता है, चाहे कोई देखे या नहीं, एक्सप्रेस करता है, चाहे कोई समझे या नहीं, क्योंकि उसे पता है क्रिएटिविटी अटेंशन के लिए नहीं होती, एक्सप्रेशन के लिए होती है। और अगर तुमने अपनी क्रिएटिविटी को सीरियसली ले लिया, तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तुम इंस्पायर कर सकते हो, तुम अपनी अलग पहचान बना सकते हो। तो खुद को रोको मत। जो तुम्हारे अंदर है उसे बाहर आने दो, क्योंकि इस दुनिया को कॉपी नहीं चाहिए, इस दुनिया को ओरिजिनल चाहिए, और वो ओरिजिनल तुम हो। चैप्टर 8, यू फील मिसअंडरस्टूड। सबसे ज्यादा दर्द किस चीज का होता है पता है? जब लोग तुम्हें देखते हैं लेकिन समझते नहीं। INFJ की लाइफ का सबसे पेनफुल ट्रूथ यही है, तुम गहरे हो लेकिन दुनिया शैलो है। तुम जो महसूस करते हो वो हर कोई महसूस नहीं कर सकता। तुम जो सोचते हो वो हर कोई समझ नहीं सकता, और इसलिए लोग तुम्हें ओवरथिंकिंग कह देते हैं, टू इमोशनल कह देते हैं, डिफरेंट कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असलियत, तुम गलत नहीं हो, तुम बस रेयर हो। समस्या ये नहीं कि तुम ज्यादा फील करते हो, समस्या ये है कि दुनिया कम फील करती है। धीरे धीरे तुम एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, तुम खुद को एक्सप्रेस करना कम कर देते हो, तुम अपने अंदर ही रहना सीख जाते हो, क्योंकि बार बार मिसअंडरस्टूड होना थका देता है। लेकिन सुनो, खुद को बंद कर लेना सोल्यूशन नहीं है। वीक INFJ खुद को आइसोलेट कर लेता है दुनिया से, डिस्कनेक्ट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग INFJ एक्सेप्ट करता है कि हर कोई उसे नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी खुद होना नहीं छोड़ता। तुम्हें यह समझना होगा, हर इंसान तुम्हारे लेवल पर कनेक्ट नहीं करेगा, और ये ठीक है। क्वालिटी कनेक्शंस रेयर होते हैं। सही लोग तुम्हें समझेंगे। तुम्हें हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस सही लोगों को ढूंढना है, और सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, दूसरों का मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें इफेक्ट नहीं करेगा। तुम खुद के साथ स्ट्रांग खड़े रहोगे। और याद रखना, अकेला होना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन गलत लोगों के साथ होना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए खुद को छुपाना बंद करो। तुम जैसे हो वैसे ही पावरफुल हो, और हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, लेकिन जो समझेगा वो तुम्हें कभी खोना नहीं चाहेगा। अगर आपने इन साइंस में खुद को देखा है तो शायद आप INFJ हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पर्सनालिटी लेबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस। आप कौन हैं ये जानना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप अलग हैं तो ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ